नमस्कार। आज बात करते हैं जन्म कुंडली के 10वें भाव के बारे में। 10वां भाव हमारे जीवन में क्या प्रभाव करता है और 10वें भाव से क्या क्या देखा जाता है। जन्म कुंडली में हर जातक जीवन में सफल होना चाहता है, जीवन में उन्नति करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, माता पिता का सुख भी चाहता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में मान प्रतिष्ठा, जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचने का हर व्यक्ति का सपना होता है। पर इस सपने को पूरा करने के लिए हमारी जन्म कुंडली में 10वें घर का परीक्षण करना चाहिए। ऐसे 10वें घर में कौन से ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं और वो कौन से योग बन रहे हैं जिससे हम ऊंचाइयों पे पहुंच सकें। हमको जीवन में राजयोग कैसे मिलेगा वो भी 10वें घर से देखना चाहिए। पिता का सुख कितना मिलेगा, कर्म क्या करेंगे, जीवन में उपलब्धि कैसी प्राप्त होगी, ये सब कुछ हमको 10वें घर से देखा जाता है। देखिए, तो अब बात करते हैं 10वें घर की। तो यदि 10वें घर में अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, कुछ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और 10वां घर शुभ है, इस पे किसी पापी ग्रहों की यदि दृष्टि नहीं है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में माता पिता से विशेष सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में विशेष लाभ भी मिलता है। 10वें घर में जीवन में किस उपलब्धि तक हमको जाना है, ये सब कुछ 10वें घर से ही निर्णय लेना होता है। यदि यहीं पे कुछ अशुभ ग्रह बैठ जाते हैं या अशुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि होती है 10वें घर में, तो वह पिता के सुख में कमी भी प्राप्त होती है। शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि, मंगल की, ये शुभ ठीक नहीं माने जाते इस घर में। कहीं ना कहीं रोजगार में, व्यापार बिजनेस में व्यक्ति परेशान होने लगता है। जीवन में हर्ष उल्लास नहीं रहता ऐसे व्यक्ति को। जीवन में परिश्रम ही परिश्रम करते हैं, फिर ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस घर में कौन सी ग्रह की राशि बैठी हुई है, वो ग्रह कैसी अवस्था में बैठा हुआ है और इस घर के ऊपर कौन सी दृष्टि है, इसका विशेष ध्यान देना होता है। यदि यहीं पे सूर्य बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मेडिकल, पॉलिटिक्स, नेता, अभिनेता बनने के पूर्ण प्रबल योग बन जाते हैं। यदि चंद्रमा बैठ जाता है इस घर में तो यहाँ पे पानी से संबंधित, सफ़ेद पदार्थ से संबंधित, सफ़ेद चीज़ों से संबंधित, पत्रकार संबंधी, ये सारे योग को चंद्रमा बना देता है। यदि यहाँ पे मंगल बैठ जाए तो सेनापति का कार्य भी कराता है। ऐसे व्यक्ति सेना में जाते हैं, ऐसे व्यक्ति नौकरी करते हैं, ऐसे व्यक्ति सेवा करते हैं, ये कार्य मंगल भी कराता है ये वाले घर से। और पिता का सुख भी प्राप्त कराता है यदि मंगल बैठ जाता है तो, पर बहुत शिष्टाचार से रहता है। यदि यहीं पे बुध बैठ जाता है तो भाई बहन से भी, पिता से भी एक घर में एक बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सबको लेके चलना चाहते हैं और जीवन में ऊंचाइयों पे भी पहुंचते हैं। ऐसे व्यक्ति कारोबार, व्यापार, बिजनेस बड़े उच्च लेवल में हो जाता है। यदि बुध उच्च का बैठ जाता है तो बहुत बुद्धिमान से ऐसे व्यक्ति धन, कई प्रकार से धन कमाता है, राजयोग वाले योग बन जाते हैं। यदि यहीं गुरु बैठ जाता है तो शिक्षा से संबंधित जीवन में विशेष उन्नति भी करता है। 10वां घर पिता का सुख भी देता है और गुरु बैठ जाता है तो समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। उसके बाद यही यहाँ शुक्र बैठ जाता है, शुक्र अच्छी अवस्था में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति कॉस्मेटिक, ऐसे व्यक्ति मॉडलिंग, ऐसे व्यक्ति डिजाइनर, ऐसे व्यक्ति पेंटर, ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ शुभ का अच्छे कार्य करते हैं जिससे उनकी ख्याति बढ़ती है। यदि यहीं पे शनि बैठ जाता है तो शनि पिता से सुख तो देता है पर मतभेद भी करा देता है और माता का सुख भी कमी प्राप्त हो जाती है ऐसे व्यक्ति को। या यहाँ पे शनि बैठने पर माता पिता से दूर रहकर भी व्यक्ति ननिहाल में या बहनों के यहाँ जाकर अपनी सेवाएं देते हैं या करते हैं, वहाँ पे सुख मिलता है इनको, ज़्यादा माता पिता से नहीं मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बिल्डर, ठेकेदार, व्यापार बिजनेस में बहुत उच्च पद पे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति लोहा, गाड़ी, वाहन का काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति ट्रेवल्स का काम करते हैं तो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं शनि अगर रहता है तो। राहु यदि 10वें घर में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति 100% एक ना एक बार जीवन में नेतागिरी में
पॉलिटिक्स में पद प्राप्त भी करता है, क्योंकि उसका सातवीं दृष्टि सीधी चौथे भाव पे है, वहाँ केतु बैठे हैं, केतु ध्वजा फहराते हैं। चौथे भाव जो होता है वो जनता का घर होता है, माँ का घर होता है। तो ऐसे व्यक्ति यदि जन्म कुंडली में चौथे भाव पे केतु बैठा है और 10वें घर में यदि राहु बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और संघर्ष भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्ट्रगल, शुरू का जीवन बड़ा स्ट्रगल भर होता है, इनका बहुत ज़्यादा संघर्षवान रहता है, पर आगे जाकर जीवन में उन्नति करते हैं। यदि यहाँ पे केतु बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को जीवन में ख्याति तो प्राप्त कराते हैं, पर वो तिगड़म करके, मतलब क्या करके जल्दी जल्दी सफल हो जाऊं, ऐसे कई प्रकार की उनकी मति कर देता है और जीवन में वह परेशान होने लगते हैं। केतु हमेशा इस घर में दिक्कत देता है, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि है ना 7वें घर में। यदि केतु बैठा है तो 10वें घर में, तो चौथे घर में राहु बैठ जाएंगे, तो राहु की पूर्ण दृष्टि होगी, तो ये घर को कहीं ना कहीं से परेशान कर देते, कर्म करने में उनको बड़ा संघर्ष कर देते हैं। ये घर पिता, राज, कर्म, कारोबार, पद, जब भी पद की बात होती है, जब भी प्रमोशन की बात होती है, तो वह एंड मोमेंट पे रोक भी देते हैं, है ना। तो ये घर को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। इस घर में जो राशि बैठी है उसका हमेशा उपाय करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। और इस घर में अपनी कुंडली में देखिए कि 10वें घर में हमारी क्या स्थिति है। इस घर में जो भी शुभ ग्रह बैठ जाते हैं या कुछ योग, शुभ आदि योग बन जाते हैं, जैसे गज केसरी योग, है ना, मालव्य योग, ये शुभ योग जब बन जाते हैं तो जीवन में उन्नति करता है और जीवन में ख्याति प्राप्त करता है, मान प्रतिष्ठा। हमारी पूरी जन्म कुंडली का जो मेन घर है, अगर जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने की बात करते हैं, जीवन में सफल होने की बात करते हैं, जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचने की बात करते हैं, वह 10वां घर है। ये घर में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो 100% जीवन में उन्नति करते हैं, राज समाज में मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। नमस्कार।